सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ में। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। विपक्ष के विरोध के चलते 3 तलाक बिल अटका। नई दिल्ली, मानसून सत्र के आखिरी दिन 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि विधेयक पर सदन में सहमति नहीं है, इसलिए इसे नहीं रखा जाएगा। अब यह विधेयक शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार अब इसे अध्यादेश के जरिए लागू करेगी। बारिश का कहर, मृतक संख्या 29 पहुंची। तिरुअनंतपुरम, केरल में 24 घंटे में हुई बारिश से तबाही मचा दी है। बारिश जनित सदस्यों में मृतक संख्या बढ़कर 29 हो गई है। लगातार भारी बारिश के चलते अधिकारियों को मजबूरन शुक्रवार दोपहर ईद मलयार बांध के 2 गेट भी खोलने पड़े। इडुक्की बांध के सभी 5 गेट खोल दिए गए हैं। मोबाइल पर ही दिखा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। नई दिल्ली, अब आप वाहनों की चेकिंग के दौरान अपने मोबाइल पर ही लाइसेंस और संबंधित कागज दिखा सकते हैं। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर को मान्यता देते हुए परिवहन विभाग को ट्रैफिक पुलिस के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमाणीकरण के लिए असली दस्तावेज न देखे जाएं। राफेल को लेकर सांसद के अंदर बाहर हंगामा, सोनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन। नई दिल्ली, मानसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने 10 राफेल विमान सौदे की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के जांच की मांग को लेकर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। इससे राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में वेल में पहुंच गए और बाद में वॉकआउट कर दिए गए। इससे पहले कांग्रेस सदस्यीय दल की नेता सोनिया की अगुवाई में विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की। 18 साल बाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा कामकाज। सांसद के इस मानसून सत्र के लोकसभा में 2000 के बाद सबसे ज़्यादा कामकाज हुआ। सरकार ने 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चले इस सत्र में 20 विधेयक पेश किए। इनमें 12 विधेयक पारित हुए। सूर्य को करीब से जानने की कोशिश करेगा पार्कर सोलर प्रोब। सूरज की पड़ताल के लिए नासा के महत्वाकांक्षी मिशन शनिवार को फ्लोरिडा स्थित वायुसेना अड्डे से स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे प्रक्षेपित किया जाएगा। यह सूर्य के रहस्यों की जानकारी देगा। एसबीआई को 4,875 करोड़ का घाटा, लगातार तीसरी तिमाही में नुकसान। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को लगातार तीसरी तिमाही में घाटा हुआ है। बीते वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही को एसबीआई को 4,08,07,585 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 205 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। दाल पर राज्य को 15 रुपए की सब्सिडी देगा केंद्र। सरकारी योजनाओं के तहत राज्यों को दाल आपूर्ति 15 रुपए प्रति किलो सब्सिडी प्रस्ताव के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को पीडीएस और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए कम कीमत पर दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक संपन्न। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने पहले टेस्ट के अपने खराब प्रदर्शन से कोई सबक नहीं सीखा और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के वर्षावधि दूसरे दिन शुक्रवार को मेजबान टीम के गेंदबाजों के आगे संपन्न कर दिया। भारतीय टीम 35 ओवर में 107 रन पर ढेर हो गई। संपत्ति बर्बाद कर न बने हीरो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ कांवड़ियों के उपद्रव के गंभीरता लेते हुए पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया है कि वे इससे सख्ती से निपटें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर बात है। अब रुकेगी रेप की वारदात। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और यूपी के शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप और यौन शोषण के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, इस तरह की भयानक वारदात कब रुकेगी। अनाथालय में रेप मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। यूपी बिहार के छात्रों ने मचाया उत्पात, रोकी जबलपुर ट्रेन, यात्रियों पर फेंके पत्थर। इंदौर रेलवे बोर्ड की सहायक लोको पायलट ऑनलाइन परीक्षा देने यूपी बिहार आए सैकड़ों छात्रों ने शुक्रवार शाम इंदौर रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया।